बेस्ट स्टोरीज टीवी। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा का नाम लगता है, राधा कृष्ण। तो आइए जानते हैं राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की कथा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा उनके प्रेम में पड़ गई और बेसुध सी हो गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। खैर जो भी हो, लेकिन जब पहली बार राधा ने कृष्ण को देखा तो वो उनके प्रेम में पागल सी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे से हो गए थे। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण की प्राकृतिक खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशी कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा भी अपने पिता के साथ वहां गई हुई थी। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। इसी स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान नाम से जाना जाता है। संकेत का अर्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पूर्व जन्म में दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इसी स्थान पर मिलना है। गर्ग संहिता के अनुसार कहते हैं कि यहीं पर एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण जी का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा जी के जन्मदिन अर्थात राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। राधा श्री कृष्ण के मुरली की धुन सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वे उनसे मिलने के लिए दौड़ी चली जाती थी। राधा के परिवार को जब पता चला कि ये कृष्ण की मुरली की आवाज सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव व बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। यह रात पूर्णिमा की थी जब महारास हुआ था। बाद में जब राधा की माँ राधा के कमरे में गई तो उन्हें राधा वहां सोते हुए मिली। कहते हैं उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वो कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत संभाल कर रखा हुआ था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वो ये मुरली बजा लिया करती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वो राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था। उन्होंने उसे उठाकर अपने सर पे धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के गांव के लोगों ने उनका घर से निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से राधा से विवाह करने की बात कही। यह सुनकर माता यशोदा ने कहा कि राधा से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता।
एक तो वो तुमसे आयु में 5 वर्ष बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी तो पहले से ही किसी और के साथ हो गई है, जो कंस की सेना में है और अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वो वापस आएगा तो राधा से उसका विवाह हो जाएगा। लेकिन कृष्ण की जिद के आगे मैया यशोदा भी हार गईं। तब उन्होंने नंद बाबा से कहा। कृष्ण ने नंद बाबा की बात भी नहीं मानी। तब गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य की पूर्ति हेतु हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम इस संसार के तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि समझाते रहे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि ने उन्हें यह रहस्य बता दिया कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाला हुआ है। ये सुनकर कृष्ण के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी वीरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां राधा आ गई। वे वीरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के मित्र एवं सेवक श्री दामा को राधा का यह व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं लगा और वो राधा को भला बुरा कहने लगे। तब राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नाम का राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विक्षोह का श्राप दे दिया। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में ही विक्षोह हो गया था। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया। कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रिय कृष्ण से मिलने गई थी। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े हुए कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली रह गई और बहुत कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। तब श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।